अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। नंबर थ्योरी एक्सरसाइज 2.2 इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, तो ये उससे रिलेटेड है। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, थ्योरम ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि प्रूव दैट इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स विद बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि बी हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर। ये चीज़ हमने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में भी पढ़ी थी, ठीक है। अब वहाँ पे इनइक्वालिटी थी हमारे पास 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी, और यहाँ पे अब हमारे पास इनइक्वालिटी है 2b इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन 3b। मतलब कि ये चीज़ सेम वही है, और हमने यहाँ पे 0 और b की जगह पे 2b और 3b लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के लिए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लेते हैं कि हम कोशेंट और रिमाइंडर पे बार लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए 2b और 3b। सबसे पहले अगर हम 2b लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 2b को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इधर 2b को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्यू प्राइम और -2, मतलब कि ये और ये जो है इसको हम एक साथ लिख लेंगे, b कॉमन आ जाएगा और ये चीज़ इधर। अब अगर हमारे पास इक्वेशन होती है a इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, तो a इज इक्वल्स टू क्यू बी, ये पूरा q है और ये हमारे पास r है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्यू बी प्लस आर की फॉर्म में हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग r और q हमारे पास यूनिक हों तो इनइक्वालिटी ये होल्ड करती है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसमें 2b को ऐड कर देंगे, तो तीनों जगहों पे 2b ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2b, यहाँ पे आ जाएगा r प्राइम प्लस 2b प्राइम, और यहाँ पे आ जाएगा 3b। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी b था तो b प्लस 2b 3b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो r प्राइम प्लस 2b प्राइम है, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये 2b है। r प्राइम प्लस 2b जो है ये हमारे पास हमने ऊपर लिखा था कि r के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने r पुट कर दिया और यही इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि शो दैट एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ये बट नॉट कन्वर्सली, कि हमारे पास 6k प्लस 5 जो है वो 3j प्लस 2 के इक्वल होगा, बट कन्वर्सली ये चीज़ ट्रू नहीं होगी कि 3j प्लस 2 जो है वो 6k प्लस 5 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने ये शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, 3j प्लस 2 की फॉर्म चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे जहाँ पे 5 है यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेंगे, किस तरह के 6 को लिख देंगे 3 इंटू 2 और 5 को लिख देंगे 3 प्लस 2। इस पूरे में से 3 कॉमन आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया 2k और यहाँ पे 1, 2k प्लस 1 आ गया और यहाँ पे प्लस 2, क्योंकि हमें जो रिमाइंडर है उसकी जगह पे 2 चाहिए था। अब यहाँ पे 2 आ गया और ये हो गया क्यू बी प्लस आर की फॉर्म में, ए इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, तो ये उस फॉर्म में हो गया। अब अगर हमारे पास जो है 2k प्लस 1 ये j के इक्वल होगा, देन ए इज इक्वल्स टू 3j प्लस 2, ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये 3j प्लस 2 6k प्लस 5 के भी इक्वल होता है, के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे कि 3j प्लस 2 ये हमारे पास है, हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि j इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ये 2 का कोई मल्टीपल है। अब हमने 2 का मल्टीपल क्यों लिया है, क्योंकि हमें 3j से 6k बनाना है। ये हमारे पास ऑड है, ऑड से इवन बनाना है, तो अगर हम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास इवन बनता है। अब ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 2 का मल्टीपल ले लेना है, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2r प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या बनता है 6r प्लस 2, जबकि हमें 6k प्लस 5 की फॉर्म चाहिए थी। तो क्योंकि r और 2 हमारे पास यूनिक नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास जो है वो प्रूव नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें उन्होंने कहा कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1, के हम किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर ले लें तो वो या तो हमारे पास 3k की फॉर्म में आएगा या वो 3k प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब है कि या तो मतलब कि अगर इसको इससे रिलेट करें a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, तो या तो उसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा और या फिर उसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और इक्वेशन ये इसकी जो इनइक्वालिटी है वो उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।
अब हमने कहा है कि इन 3k और 3k+1, अगर हम 3k या 3k+1 लें तो इसमें जो b है वो हमारे पास क्या है 3, यानी QB+R होता है ना, तो उसमें हमारे पास जो b है वो 3 है। तो इस इनइक्वालिटी के मुताबिक हमारे पास जो b है उससे छोटा होगा r। इसका मतलब है अगर b 3 है तो r उससे छोटा होगा, 0, 1 या 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसके मुताबिक हम ये चीज़ें बनाएंगे कि a=3q+0, a=3q+1 और a=3q+2 इन तीनों के लिए, जिसमें रिमाइंडर 0 है, 1 है और 2 है। 2 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया a=3q, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 3×3q²। 3q² को अगर हम k कह दें तो a=3k की फॉर्म में आ गया। ठीक है, यही चीज़ हमने ऊपर देखनी थी कि हमारे पास 3k या 3k+1 की फॉर्म में होगा। इक्वेशन 3 को यूज़ किया तो इसका स्क्वायर 3k+1 आ गया, 3q+1। इसका स्क्वायर लिया तो ये भी यहाँ से जब 3 को कॉमन लिया तो ये 3k+1 की फॉर्म में आ गया। जब इसको इक्वेशन 4 के लिए सॉल्व किया तो फिर भी ये 3k+1 की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि हम अगर कोई भी इंटीजर लें और उसका स्क्वायर लें तो वो 3k या 3k+1 की फॉर्म में होता है। इसी का बी पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि क्यूब ऑफ एन इंटीजर हैज़ वन ऑफ द फॉर्म्स, वो इन तीनों में से किसी फॉर्म का होगा। ठीक है, अब हमने सेम वही क्वेश्चन यूज़ की। अब इसमें BQ+R, तो B अगर हमारे पास ये इन्होंने यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, ठीक है, तो अगर हमारे पास B 9 है तो R जो है वो ये सारा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि अगर हम इसमें सब के लिए इंडिविजुअली इसको सॉल्व करना शुरू कर दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम B3 ले लेंगे। अब B3 लेने का क्या मतलब है कि अगर ये a=BQ+R की फॉर्म में है, जिसमें Q हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, तो हम इस 9Q को 3×3Q लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको 6 बनाना होगा तो हम 3×2Q लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब कि अब 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। 9 को हमने 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर हम 9 सॉल्व करते तो हमारे पास बहुत लेंथी हो जाना था क्वेश्चन। तो अब हमने क्या किया कि हमने B को 3 ले लिया। अब हमने अगर B3 लिया है तो इसका मतलब है कि B से छोटा R होता है तो वो 0, 1 या 2 के लिए होगा। सेम इसकी क्वेश्चंस वैसे बनेंगी और इनका क्यूब लेना है तो वो या तो 9k की फॉर्म में आएगा, या इस तरह सॉल्व करने से वो 9 ये पूरा k का इक्वल हो जाएगा +1, 9k+1, या फिर वो हमारे पास 9k+8 की फॉर्म में आएगा। सेम इसी तरह 4th पावर के लिए आपने इसको प्रूव कर लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन सब की पावर 4 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 हमें b दिया हुआ है तो r 4 तक होंगे। इसको मैंने 0 के लिए सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसके, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन हायर पावर्स को ओपन करती है, तो हायर पावर्स को ओपन करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और उससे ये हर चीज़ जो है वो सॉल्व कर देनी है। तो हमारे पास रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि या तो इधर एक रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें है कि हमने प्रूव करना है कि 3a² - 1 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, ये उन्होंने एक स्क्वायर दिया और वो कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमने प्रूव करना है। तो अगर हम 3a² - 1 को 3a² - 3 + 2 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास +2 यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर की जगह पे। ठीक है, हमने जब -1 को -3 + 2 की फॉर्म में लिखा ताकि 3 कॉमन ले सकें, तो क्योंकि यहाँ पे 3a² था, ठीक है, 3 × a² - 1 + 2 आ गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा a² - 1 को अगर हम k कह दें तो ये 3k + 2 की फॉर्म में आ गया। अब हमने इसे 3k + 2 की फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि हमने थर्ड के a पार्ट में, जो हमारे पास थर्ड का a पार्ट था, इसमें था कि या तो ये 3k की फॉर्म में होगा स्क्वायर या वो 3k + 1 की फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे ये 3k + 2 की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटीजर का स्क्वायर है वो तो इस या इसकी फॉर्म में आ सकता था, लेकिन हमारे पास 3k + 2 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, प्रूव करना है कि ये हमारे पास फिर इंटीजर है। हमने अब अगर n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है तो इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये इंटीजर है। तो हमने यहाँ पे थ्योरम कौन सा यूज़ करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हमारे पास 6k + r, n इज इक्वल टू 6k + r लेंगे। ठीक है, 6k + r यानी ये हमारे पास BQ + r की फॉर्म में हमने इसको ले लिया। 6k इसलिए लिया क्योंकि ये 6 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जिस तरह होता है ना कि a इज इक्वल टू BQ + r, तो
ए इज इक्वल टू बी को प्लस आर का क्या मतलब होता है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो अगर बी नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है तो इसका मतलब है बी हमने 6 लेना, तो आ जाएगा 6k प्लस आर। बी अगर 6 लिया है तो रिमाइंडर उससे छोटे होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बारी बारी ये जो है इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले हमने क्या किया कि हमने जब रिमाइंडर 0 था तो हमारे पास n6 क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था 6k प्लस आर की फॉर्म, तो आर हमारे पास क्या है 0। इसको हमने ये 6 क्या आया, हमने यहाँ से अब क्या किया कि 6 का मल्टीपल है तो यहाँ से 6 हमने कॉमन लिया n की जगह पे, मतलब हमने 6k पुट किया है, तो 6 से कैंसिल हो गया। अब इंटीजर से मल्टीप्लाई हो तो इंटीजर होता है, r इज इक्वल टू 1 होगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 1, 6k प्लस 1 इसको पुट किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3, 2 3 द 6, इस 6 से कैंसिल, ये फिर इंटीजर्स बन गया। तो इसी तरह जब इसको 2 3 4 5 के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस बनेंगी और इनको हम सॉल्व करेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ये जो चीज़ है ये हमारे पास इंटीजर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ईजी है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ये एंड ये, कि अगर क्यूब लें किसी इंटीजर का तो वो या तो वो इस फॉर्म में आता है या वो इस फॉर्म में आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास b 7 है तो r 6 तक होगा। बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम इसको r इज इक्वल टू 0 के लिए करें तो रिमाइंडर यहाँ पे 0, इसका क्यूब लिया तो 7k की फॉर्म में आ गया, जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो इसी तरह इसको 6 तक जो है हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें उन्होंने क्या कि ऑब्टेन द फॉलोइंग वेरिएंट ऑफ एल्गोरिथम थ्योरम फॉर इंटीजर्स दिस एंड दिस, कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और हमारे पास कंडीशन है कि बी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि बी पॉजिटिव भी हो सकता है और बी नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने एक एल्गोरिथम थ्योरम की फॉर्म जो है वो जनरेट करनी है जिसमें इनइक्वालिटी ये यूज़ होगी। तो अब उन्होंने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग हमें कुछ हिंट्स दिए हैं, अगर इन हिंट्स को हम फॉलो करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 80% सॉल्व्ड है। वो किस तरह के, इन्होंने सारी इनइक्वालिटीज़ बता दी हैं कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी ये है, ठीक है, तो तब क्या कंडीशंस हैं, और जब ये इनइक्वालिटी है तब क्या कंडीशंस होंगी। अब ये इस इनइक्वालिटी के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। जब एक है r लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 बी मॉड और एक है r ग्रेटर देन -1/2 बी मॉड। अच्छा, उसके मुताबिक इन्होंने हिंट्स दिए हैं कि हमारे पास अगर b ग्रेटर देन 0 है, अगर b हमारे पास पॉजिटिव है देन हमने q की वैल्यू ये यूज़ करनी है और r की वैल्यू ये यूज़ करनी है। अगर हमारे पास b नेगेटिव है तो q की वैल्यू ये यूज़ करनी है और r की वैल्यू जो हम यहाँ से जनरेट करेंगे। r की वैल्यू हमने किस तरह जनरेट की कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी, ठीक है। अगर b मॉड को इनइक्वालिटी के इस तरफ ले आए तो ये -b मॉड हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखा जाए तो जिस तरह इनइक्वालिटी होती है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन b, तो जो दरमियान वाली होती है वो r की वैल्यू होती है, इसका मतलब है ये अब r की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने अब इसको यहाँ पे यूज़ करना है कि अगर b ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो हमने r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये r की वैल्यू है जबकि यहाँ पे r प्राइम लिखा हुआ है, तो इसका कोई एज सच इशू नहीं है क्योंकि r इज इक्वल्स टू r प्राइम और q इज इक्वल्स टू q प्राइम, ये हमने यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम थ्योरम में प्रूव किया है। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सेम उस तरह अगर b लेस देन 0 है तो उसके लिए भी हमने q प्राइम की ये वैल्यू पुट कर देनी है और r की वैल्यू ये पुट कर देनी है जो हमने यहाँ से जनरेट की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने क्या कि हम प्रूव दैट नो इंटीजर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये जो हमें सीक्वेंस दिया है इसका कोई भी हम अगर इंटीजर ले लें इसमें से तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस तरह ये ले लें 111 तो ये 108 प्लस 3 है, ठीक है, यानी 4k प्लस 3 की फॉर्म में आता है, तो ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब फर्स्ट टर्म इसकी है 11, ठीक है, वो अब 11 है और हमने इसे डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4k प्लस 3। 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारे पास b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू हो उसी से डिवाइड करना होता है। तो हमने जब इससे डिवाइड किया तो 3 हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। 111 लें तो भी 4 से डिवाइड करें तो बाकी 3 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो अब वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो इन दो फॉर्म्स में होता है, जबकि हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी कोई भी जो टर्म है या कोई भी इसमें जो इंटीजर है इस सीक्वेंस में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई दैट इफ एन इंटीजर इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, अगर कोई इंटीजर एट अ टाइम स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास होता है
कि 64 ये 8 का स्क्वायर है लेकिन 4 का क्यूब है। तो अगर कोई नंबर एट अ टाइम हमारे पास स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, देन इट मस्ट बी आइदर ऑफ द फॉर्म 7 के और 7 के प्लस 1 की पावर n, 1 की पावर n मीन्स 1। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर वो एट अ टाइम स्क्वायर भी है क्यूब भी है तो वो 7 के या 7 के प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो b है वो लेस देन 7 है, इसका मतलब है वो 6 तक होगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, b जब 0 होगा तो हम क्या करेंगे कि इधर रिमाइंडर की जगह पे 0 पुट करेंगे, मतलब कि 7 के प्लस 0। और ये क्योंकि क्यूब लेना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 क्यूब के क्यूब, ठीक है। इसका मतलब है कि वो उसमें 7 तो आ गया ना, मतलब कि अगर 7 कॉमन लें तो बाकी रह जाएगा 7 स्क्वायर के क्यूब। इसका मतलब है वो 7 के की फॉर्म में आ गया। 1 लें तो भी वो 7 के प्लस 1 की फॉर्म में आता है। अगर b 2 है, इसका जब हम क्यूब लेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 के प्लस 2, रिमाइंडर की जगह 2 लिखा, इसका क्यूब लिया। अब क्यूब का ये फॉर्मूला ओपन किया तो हर टर्म में हमारे पास 7 जो है वो आता है सिवाय एंड वाली टर्म के। तो क्योंकि क्यूब ओपन करते वक्त हर टर्म में 7 आ रहा है तो वो नहीं लिखा, सिर्फ जहाँ पे इशू है कि वहाँ से 7 कॉमन नहीं लिया जा सकता, उसको हम देखेंगे तो वो है 8, ठीक है। अब 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब है 7 ये, और इसके साथ ये जो सारी पूरी वैल्यू है इसको हमने के कह दिया, तो ये 7 के प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। 3 के लिए इसी तरह करेंगे तो हर टर्म जो है उसमें के आ रहा होगा, लेकिन जो लास्ट टर्म है, जिस तरह यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे जब b इक्वल टू 3 होगी तो वो 27 होगी। 27 को 28 माइनस 1 लिख दिया। 28 को अगर हम 4 इंटू 7 लिखे तो इसका मतलब है 7 के का मल्टीपल माइनस 1। सेम उसी तरह हम इसको 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए सॉल्व करेंगे तो हर किसी में हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ गई, कहीं पे 7 के माइनस 1 है, कहीं पे प्लस 1 है, इस तरह। अब ये था क्यूब्स के लिए, अब हमने स्क्वायर के लिए चेक कर लेना है। जब हमारे पास 0 है तो ये ऐसे ही 1 के लिए भी सिंपल है कि इसका होल का स्क्वायर लिया तो 7 हर किसी से कॉमन आ रहा था और प्लस 1 रिमाइंडर। 2 के लिए किया तो इस होल का स्क्वायर लिया, ठीक है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हर जो हमारे पास टर्म होगी उधर से 7 कॉमन आएगा। जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इसी का ओपन करें तो वो होगा 49c² प्लस 4 प्लस 28c। तो अब क्या है हमारे पास कि ये इधर से भी हम 7 कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी 7 कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब है ये चीज़ जो है ये 7k का मल्टीपल है और साथ में प्लस 4 रह जाएगा। 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 7k के मल्टीपल के साथ 2 आएगा, और इसी तरह हम इसको 6 तक जो है वो चेक कर लेंगे। जब हम इसको 6 तक चेक करेंगे अब हम देखेंगे कि जो क्यूब्स लिए और जो स्क्वेयर्स लिए, जिससे यहाँ पे 7k प्लस 1 है, 7k प्लस 4 इस तरह, तो आर स्क्वेयर्स यानी जब स्क्वेयर्स लिए तो हमारे पास ये इस फॉर्म्स में आ रहे थे, क्यूब लिए तो ये आगे। अब बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम थ्योरम कि क्यू इज इक्वल टू क्यू प्राइम होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि दोनों में जो कॉमन है हमने वो लेने हैं, तो ये चीज़ बस कॉमन आ रही है तो हम कहेंगे कि इसके जो 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 नंबर्स एट अ टाइम स्क्वायर भी होते हैं और वो क्यूब भी होते हैं वो 7 के या 7k प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, और ये चीज़ प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है तो हमने क्या करना है कि हमने इस्टेब्लिश करना है कि जो इंटीजर ये होगा कि n की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि उन्होंने कहा 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब है 6k प्लस r होगा, ठीक है। तो हमारे पास r जो है वो 5 तक होंगे, ठीक है, 6 से छोटे। अब हम क्या करेंगे कि r जब 0 होगा तो इस 6k प्लस 0 को हम 6k लिख सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ये थी, इसमें n की जगह हमने 6k प्लस r पुट करना है जिसमें रिमाइंडर 0 है। तो अब हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर क्योंकि 0 है तो ये 6k रह जाएगा और ये भी 6k का स्क्वायर प्लस 5। अब ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये 6 के मल्टीपल्स आएंगे। जब r इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में n की जगह पे 6k प्लस 1 पुट करेंगे क्योंकि रिमाइंडर अब 1 है। इसका हमने क्या किया, 6k प्लस 1 ऐसे ही 7 और 6k प्लस 1 का स्क्वायर ओपन किया। स्क्वायर ओपन किया, अब हमने क्या करना है कि पहली जो दो टर्म्स हैं इधर से 6 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 6k स्क्वायर प्लस 2k। इस 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 हो जाएगा और प्लस 5 तो ये 12 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 12 था, हमें 6 का मल्टीपल चाहिए, तो इस पूरे में से हमारे पास 6 कॉमन आ गया, ठीक है। यानी इधर इस पहले टर्म में से ये वाला 6
और 12 में से भी एक 6 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया 7 इंटू ये प्लस 2, क्योंकि 6 यहाँ से कॉमन आ गया था। तो ये अब 6 ये है और ये पूरा हमारे पास इंटीजर है, तो इसका मतलब है हम इसे टी लिख सकते हैं, 6 का मल्टीपल आ गया। 2 के लिए सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसको भी हम स्क्वायर जब ओपन करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले 2 में से 6 कॉमन आ गया, ये 7 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 28 प्लस 5 33। अब इन एक टर्म ये है, दूसरी ये है, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, इनमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 2। 7 वैसे ही ये भी एज इट इज़, और यहाँ से क्योंकि 3 कॉमन लिया था तो ये 11 हो गया। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था और हमें 6 बनाना है किसी तरह, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, 3 2 टाइम्स 6, और साथ में टी जो है वो हमारे पास इसका मल्टीपल। तो इसी तरह हम इसको आगे जो है यहाँ पे क्योंकि 6 है, इसका मतलब है 5 तक चेक करेंगे, तो 1 और 2 तक चेक कर लिया तो 3 4 5 तक इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ n इज़ ऑड, अगर n हमारे पास ऑड है देन शो दैट कि हमारे पास जो ये चीज़ है ये 16 का मल्टीपल होगी। अब ये भी बहुत इजी चीज़ है कि वो कहना है कि अगर n ऑड इंटीजर है तो ये 16 का मल्टीपल होगी। अगर ऑड इंटीजर है इसका मतलब है वो इस फॉर्म में होगी। इस फॉर्म के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है इसको हम एक दफ़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाएंगे वो आगे जाके पता चलेगा। इसको हमने क्या किया कि n4 प्लस 4n स्क्वायर को इस तरह लिखा, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये थी, यहाँ पे 4n स्क्वायर था तो सेकंड टर्म ऑब्वियसली फिर 2 होनी थी, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हमने 11 को लिख दिया, ठीक है। 11 को इसलिए ताकि ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई, साथ में प्लस 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 2r प्लस 1, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है, ये पुट की होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, यानी ये n था, n की जगह पे हमने ऑड इंटीजर की वैल्यू पुट की प्लस 2 होल स्क्वायर और साथ में प्लस 7 आ गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये हो गया 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, ये प्लस 2 वैसे ही होल स्क्वायर प्लस 7, प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा। इसका फिर अगेन हमने होल का स्क्वायर है तो अब 3 हो तो होल का स्क्वायर नहीं लिया जाता, तो हमने इसको फर्स्ट टर्म कह दिया और इसको सेकंड टर्म कह दिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जब ये इक्वेशन बनेगी तो अब हमें नहीं पता कि जो हमारा रिमाइंडर है वो इवन है या ऑड, हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि जो इंटीजर है वो ऑड है, ठीक है। आर का हमें नहीं पता कि वो इवन है या ऑड, तो अगर इवन होगा तो ये कंडीशन होगी, ऑड होगा तो ये होगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर वो इवन है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जहाँ जहाँ पे हमारे पास आर है वहाँ पे हम 2 क्यूब पुट कर देंगे। 2 क्यूब पुट किए तो ये इन सब में से, जिस तरह ये 2 क्यूब 4 है, ये 2 क्यूब क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये अकेला 2 क्यूब है, लेकिन इन सब के साथ जो है वो 16 इन सब में से कॉमन आ रहा है। 16 कॉमन आया, यहाँ पे 2 क्यूब 4 ही रह गया, यहाँ पे 16 कॉमन आया 2 रह गया, उसी तरह यहाँ से 10 और यहाँ पे 3 क्यूब और यहाँ पे प्लस 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 16 ये है और ये पूरा हमारे पास, इसको हम के कह देते हैं कि ये कोई इंटीजर है, तो ये 16 के मल्टीपल आ गया। अगर ये इसी तरह ऑड है तो हम इसको ऑड के लिए सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 16 कॉमन आएगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको हम के कह देंगे, तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.2 नंबर थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।